तो दोस्तों आज अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे का तूफान। तो जैसा कि दोस्तों आज इंदौर के होलकर स्टेडियम भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें हमें यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों बताएंगे इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। उससे पहले अगर आप भी शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के इस शानदार पारी से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्त आज फिर से सिक्का उछाला। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आमंत्रित किया अफगानिस्तान टीम को पहले बल्लेबाजी करने का। तो दोस्त आज भारतीय टीम की तरफ से 2 बदलाव हुए थे, तो वही अफगानिस्तान की टीम की तरफ से 1 बदलाव देखने को मिला। तो वही दोस्त अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने रहमुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जदरान। तो वही दोस्त भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने अर्शदीप सिंह तो यह पहले 2 बार लगातार बॉल दिया। तो फिर इनकी पहली गेंद पर रहमुल्ला गुरबाज ने फ्लिक शॉट के जरिए एक शानदार चौका लगाया और अपनी पारी की शुरुआत किया और पहले ओवर में 9 रन बनाई अफगानिस्तान की टीम। तो वही दोस्तों दूसरा ओवर डालने मुकेश कुमार की पहली गेंद पर रहमुल्ला गुरबाज ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इब्राहिम जदरान ने भी ऑफ साइड के दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी तीसरा ओवर डालने रवि बिश्नोई ने अपनी दूसरी गेंद पर रहमुल्ला गुरबाज को शिवम दुबे का हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। रहमुल्ला गुरबाज इस मुकाबले में 9 गेंदों में 14 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में गुलबदीन नई बल्लेबाजी करने आए। तभी चौथा ओवर डालने मुकेश कुमार की दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया गुलबदीन नईब ने। तभी फिर से 5वीं ओवर डालने रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर फिर से छक्का लगाया गुलबदीन नईब ने और इस ओवर में कुल 18 रन बनाए और आज गुलबदीन नईब अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी छठा ओवर डालने अक्षर पटेल ने अपनी चौथी गेंद पर इब्राहिम जदरान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। इब्राहिम जदरान इस मुकाबले में 10 गेंदों में 8 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हजरत मुल्ला उमरजाई बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ पावर प्ले समाप्त होने तक अफगानिस्तान टीम का स्कोर 58 रन पर 2 विकेट था। तभी दोस्तों 7वां ओवर डालने शिवम दुबे ने अपनी 5वीं गेंद पर हजरत उमरजाई को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद नबी बल्लेबाजी करनी है। तो फिर से इसके बाद 9वां ओवर डालने शिवम दुबे के एक ही ओवर में 2 शानदार छक्का लगाया गुलबदीन नईब ने और आज गुलबदीन नईब आज भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और इसके बाद 10 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान टीम का स्कोर 81 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ इसी ओवर में सिंगल लेकर 15 तक पूरा कर लिया नजमुल्ला नईब ने। तभी 11वां ओवर डालने वाशिंगटन सुंदर ने अपनी दूसरी गेंद पर नजमुल्ला नईब को एक शानदार छक्का जड़ दिया। तभी 12वां ओवर डालने अक्षर पटेल ने अपनी तीसरी गेंद पर नजमुल्ला नईब को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिलाई और आज नजमुल्ला नईब जो अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें मात्र 57 रन की पारी पर उनकी पारी को समाप्त किया। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में नजीबुल्लाह जरदान बल्लेबाजी करने आए। तभी 13वां ओवर डालने वाशिंगटन सुंदर की चौथी गेंद पर मोहम्मद नबी ने कवर के दिशा में एक शानदार चौका लगाया। तभी 15वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की अपनी दूसरी गेंद पर मोहम्मद नबी को क्लीन सिंह के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिलाई। मोहम्मद नबी इस मुकाबले में 18 गेंदों में 14 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में करीम जन्नत बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान टीम का स्कोर 109 रन हो गया 5 विकेट के नुकसान पर। तभी 16वां ओवर डालने वाशिंगटन सुंदर की छठी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया करीम जन्नत ने। तभी फिर से 17वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, फिर चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया नजीबुल्लाह जरदान ने और इस ओवर में कुल 17 रन बनाई अफगानिस्तान की टीम। तभी 18वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली गेंद पर नजीबुल्लाह जरदान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को छठी सफलता दिलाई। नजीबुल्लाह जरदान इस मुकाबले में 21 गेंदों में 23 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मुजीब रहमान बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर और 5वीं गेंद पर एक छक्का एक चौका लगाया मुजीब रहमान ने। तभी 19वां ओवर डालने शिवम दुबे की पहली गेंद छक्का तो दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया करीम जन्नत ने। तभी फिर से लास्ट ओवर यानी 20वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली गेंद पर करीम जन्नत और अक्षर पटेल का कैच आउट का पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई। तभी फिर से इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और विकेट मिल गया अर्शदीप सिंह। फिर से इसी ओवर की छठी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में फिर से विकेट मिल गए नवीन उल हक अर्शदीप सिंह को और इसी के साथ मात्र 172 रन पर ही अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। तो वही दोस्त इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो वही दोस्त अफगानिस्तान की टीम की तरफ से पहला ओवर डालने फरजल फारूकी तो उनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए फरजल फारूकी ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को पहली झटका दी और सफलता दिलाई। रोहित शर्मा आज भी अपना खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने और पहले ओवर में मात्र 5 रन बनाई भारतीय टीम। तभी दूसरा ओवर डालने मुजीबुर रहमान की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी फिर से इसी ओवर की लास्ट गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया फिर से विराट कोहली ने। तो इसके बाद फिर से तीसरा ओवर डालने फजल फारूकी की पहली गेंद
गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का फिर से लगाया यशस्वी जायसवाल ने और इसके बाद फिर से चौथा ओवर डाले नवीन उल्लाह की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने सीधे बल्ले से एक शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद फिर से पांचवा ओवर डालने मुजीबुर रहमान की एक ही ओवर में हैट्रिक चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने और आज दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने नवीन उल्लाह की दूसरी गेंद पर एक शानदार मिड विकेट के दिशा में चौका लगाया विराट कोहली ने। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए नवीन उल्लाह ने और विराट कोहली को इब्राहिम जैदान का तो क्या चटका बॉलिंग भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 16 गेंदों में 23 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ पावर प्ले समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 59 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। तभी सातवां ओवर डालने मोहम्मद नबी की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसी के साथ यह सब 47 रन पर पहुंच चुके थे। तभी 9वां ओवर डालने नवीन उल्लाह की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया शिवम दुबे ने और आज शिवम दुबे भी अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी 10वां ओवर डालने मोहम्मद नबी की पहली गेंद पर अपना पहला रन लेकर अर्धशतक पूरा कर लिया यशस्वी जायसवाल ने। तभी इसी ओवर की दूसरी गेंद, तीसरी गेंद और चौथी गेंद पर हैट्रिक छक्का लगाया शिवम दुबे ने और शिवम दुबे आज अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी के साथ अब 10 ओवर के समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 116 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। तभी 11वां ओवर डालने नूर अहमद की पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी गेंद पर छक्का लगाया फिर इसी ओवर में शिवम दुबे ने। तभी छठी गेंद पर फिर से एक शानदार छक्का देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तभी 12वां ओवर डालने नवीन उल्लाह की एक ही ओवर में 3 चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया शिवम दुबे ने। और आज दोनों ही बल्लेबाज आज पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। तभी 13वां ओवर डालने करीम जन्नत ने अपनी पहली गेंद पर आउटसाइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया शिवम दुबे ने। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर करीम जन्नत ने यशस्वी जायसवाल को विकेट किक पर गुरबाज किया तो क्या चटका बॉलिंग भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 34 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर बड़ी हिट लगाने के चक्कर में जितेश शर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे और करीम जन्नत ने मोहम्मद नबी का तो क्या चटका बॉलिंग भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिले और भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। और जितेश शर्मा आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने हैं। तभी फिर से 14वां ओवर डालने फलोजुल फारूकी की चौथी गेंद पर शॉर्ट फाइनली की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा शिवम दुबे ने। तभी फिर से 15वां ओवर डालने करीम जन्नत की पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया रिंकू सिंह ने। और आज इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 171 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। और अब भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए मात्र 2 रन की जरूरत थी। तभी 16वां ओवर डालने फजल फारूकी की चौथी गेंद पर 2 रन लेकर भारतीय टीम यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया।